हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर स्टूडेंट्स अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट का नेचर बताना है। इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। अगर रूट्स रियल होंगे, ठीक है, फिर ही वो एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट करने के बाद उनको फाइंड करने के लिए इन्होंने कहा है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा कौन सा है, रूट के नेचर बताने हैं। रूट का नेचर कैसे होगा, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला किया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट और एग्जैक्ट डिग्री 2 होती है, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। रूट फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, ए बी और सी तीनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने लास्ट एक्सरसाइज में की है, एक्स की 2 वैल्यू आती है, ठीक है। जितने वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उसके रूट आते हैं। तो जहाँ से हमारे पास x की हमेशा 2 वैल्यू आ जाती है, क्लियर है। तो इस एक्सरसाइज में इन्होंने रूट का नेचर पूछा है। तो रूट का नेचर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, नेचर फाइंड करने का। रूट का डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर जे वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है, पॉजिटिव का मैं कहने का मीनिंग पॉजिटिव की जा तो 2 आ जाए, ठीक है, 15, 100, 101 इस टाइप की पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये साइन जिस तरफ ओपन होता है, ठीक है, वो वाली वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। इसका मीनिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से लार्ज है, 0 से क्या है, वैल्यू बड़ी। अगर 0 से वैल्यू बड़ी है तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट क्या होंगे, रियल होंगे। रूट रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे। कहने का मीनिंग, डिस्टिंक्ट का मीनिंग दोनों रूट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्लियर है। हर एक तीनों के एक एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चंस को कवर, तीनों टाइप को कवर करेंगे। सेकंड टाइप कौन सी होती है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर रूट इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हमने इसका नेचर बता दिया। दोनों रूट क्या आएंगे, दोनों रियल रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। फिर ए बी सी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स की पॉजिटिव 2 वैल्यू आएंगी हमारे पास, ठीक है ना। पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव, इसमें रूट में कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों रूट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद जितनी भी 2 वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, बस दोनों रूट क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये वैल्यू, जे वाली वैल्यू नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ हमने इसको देखना है, जे रूट कैसे भी हो सकते हैं, रूट का कोई इफेक्ट नहीं है। फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे, और दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल का मीनिंग दोनों रूट कैसे होंगे, जहाँ तो जे वाले दोनों रूट कैसे होंगे, 5 5 होंगे, या फिर 10 10, 100 100, 200 200, दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे। तीसरा केस कौन सा होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस आ जाती है, 0 से लेस का मीनिंग नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, जैसे -1, -2, -5, -10, क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है फिर हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, कह देंगे जो रूट है रियल नहीं है। अगर रियल नहीं है फिर इस वाली थर्ड वाली केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो हम करेंगे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। 2x² माइनस 3x प्लस 5 किसके इक्वल है, 0 को। इसको जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। मेरे पास x² की वैल्यू की कोफिशिएंट कितना है, a, x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -3, x कांस्टेंट टर्म विदाउट x वाली कांस्टेंट टर्म 5। हमने फर्स्ट स्टेप किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है।
चेक करेंगे बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है -3 4a इंटू सी। इसको सॉल्व किया कितना आ गया, ये माइनस के 3 का स्क्वायर है, डिग्री क्या है even, 9 पॉजिटिव का माइनस 8 इंटू 5 40। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी, नेगेटिव के 31। देखिए कौन सा केस बना है हमारे पास, थर्ड केस बना है, बी स्क्र माइनस 4 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 से कम आ गई, नेगेटिव आ गई। ठीक है, 0 से क्या है कम, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसके रूट रियल नहीं होंगे। ठीक है ना, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आ गया जिसमें दोनों रूट क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं हो रहे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 किसके इक्वल है, 0 के। अगेन इसको कंपेयर किया जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, x² का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -4 रूट 3, कॉन्स्टेंट टर्म विदाउट x वाली 4। सिर्फ इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी स्क्र माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। b की वैल्यू कितनी है, -4 रूट 3 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 नहीं लिखना हमने, इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, इसकी जो वैल्यू आएगी। ठीक है, देखते हैं कैसी आ रही है वैल्यू, -4 रूट 3 का रूट है। देखिए इसको अलग से सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका होल स्क्वायर है, अगर किसी की जे हमारे पास क्या है बेस, किसी भी बेस की डिग्री अगर इवन हो, ठीक है 2 4 6 8 10 इस वे से इवन हो तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मीनिंग टर्म किस में कन्वर्ट होगी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। फिर क्या करना है, 4 को अलग स्क्वायर दीजिए और रूट 3 को अलग स्क्वायर दें। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, रूट का स्क्वायर कितना होता है, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होता है 48। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 48, माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 कितना होता है 48, 48 माइनस 48 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0 आ गई। तो हमारे पास कौन सा केस बन गया, सेकंड केस। सेकंड में केस में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो रूट तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों रूट देखते हैं कैसे इक्वल होंगे। अगर इन्होंने कहा है इफ द रूट रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड, ठीक है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा फिर ही उनको फाइंड करना है। तो रियल रूट बन गया क्योंकि 0 के इक्वल आ गया, अगर 0 के इक्वल आया तो कौन सा केस बन गया, रियल रूट होंगे, लेकिन दोनों रूट कौन से होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। अब इसके पास अब डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है। अब हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ए बी सी की वैल्यू तो है, तब डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी है, माइनस तो है यहाँ पे, b की वैल्यू -4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की आपने वैल्यू फाइंड की हुई है 0, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, रीज़न क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी फाइंड की है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही सॉल्व किया, कितना आ गया 0, तो डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या लिख दे आप, जहाँ पे 0 लिख दे, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 रूट 3 अपॉन 6, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0, जे प्लस माइनस तो खत्म ही हो गए। ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म खत्म होगी तो दोनों साइन खत्म हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, 2 के टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं अपॉन 3। क्लियर है। अब इसको इस वाले 3 को आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, 2 रूट 3 कर भी सकते हो, नहीं भी आपकी इच्छा है, मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ कैसे। ठीक है, क्योंकि पीछे इसको सॉल्व करके ही किया हुआ है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखें। ठीक है, एक मिनट, इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बात, एक मिनट, 3 को क्या लिख दे, रूट 3 3। अब देखिए मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
x की डिग्री कितनी है 2, जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही रूट होते हैं। लेकिन j वाली 0 आने के कारण प्लस माइनस तो खत्म हो गए, प्लस माइनस खत्म होने के कारण मेरे पास सिंपल एक सिंगल वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, एक सिंगल वैल्यू रहेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितनी है 2, तो इसके रूट भी कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए थे, लेकिन ये वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस तो खत्म हो गई, तो सेकेंड रूट कौन सा होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो हमने सेकंड कंडीशन कौन सी की थी, अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो दोनों रूट रियल होंगे और क्या होंगे 2 इक्वल, दोनों रूट क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर है, दोनों रूट इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। प्लस माइनस खत्म होने के कारण एक सिंगल वैल्यू रहेगी थी, सिंगल वैल्यू रहने के कारण, ठीक है ना, ये तो मैंने 2 से वैसे कैंसिल किया है, सिंगल वैल्यू रहेगी तो दूसरा रूट कौन सा होगा, सिमिलर होगा। क्लियर है, तो पीछे आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस वाले 3 को, क्योंकि किसी भी 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट की फॉर्म में लिखना है, तो √3 इंटू √3, रीजन देखिए, ठीक है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, 3 किसकी इक्वल आ गया 3 के इक्वल, ठीक है, तो 3 को लिखने का सेकंड मेथड है ये। √3 कैंसिल, 2 अपॉन √3, सिमिलर, सेकंड रूट भी सेम ही होगा। कैंसिल, ठीक है, तो दोनों रूट क्या मेरे पास इक्वल है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 किसके इक्वल है 0, फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सिमिलर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की व x का कोफिशिएंट 2, ठीक है, x² का कोफिशिएंट a इधर क्या है 2, x का कोफिशिएंट b इधर क्या है -6, c क्या है कांस्टेंट 3। फर्स्ट स्टेप क्या है, b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना है 6, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, -8, 8 इंटू 3 24, कितनी आ गई मेरे पास वैल्यू 12। क्लियर है, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 12। इसका मीनिंग पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर भी है, तो कौन सा केस बन रहा है मेरे पास, फर्स्ट केस बन रहा है। देखिए b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, तो रूट एडजस्ट कर रहे हैं और दोनों रूट क्या होंगे डिस्टिंक्ट। जो रूट मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा ना, दोनों क्या होंगे x की वैल्यू डिफरेंट होंगी। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास -6, ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, तो b की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट में क्या है b² माइनस 4ac की तो वैल्यू हमने फाइंड की है, कितनी है 12, तो डायरेक्ट आप जहाँ पे 12 लिख दीजिए, ठीक है ना। b² माइनस 4ac की वैल्यू, b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 12, a की वैल्यू कितनी है 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट कैसे होता है, देखिए 12 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, रूट में है, रूट में से सिर्फ पेयर ही शिफ्ट हो जाता है, 3 तो रूट में ही रह गया है। क्लियर, अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है, 4 भी लिख सकते हो। अब देखिए 2 कैंसिल हो रहा है, न्यूमिनेटर में 2 अगर कॉमन निकाल दें तो क्या वैल्यू हमारे पास रह रही है, ये मेरा क्या है रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो 2 डिफरेंट रूट कहाँ से दिख रहे हैं मुझे, देखिए एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, एक बार x की वैल्यू नेगेटिव के साथ लिखेंगे, देखिए दोनों क्या है डिफरेंट रूट है। क्लियर है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी दोनों सम को छोड़ सकते थे, ठीक है ना, 2 कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिख के 6 प्लस माइनस 2 √3/4 जहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं सम को। अगर आपको मेरा वीडियो क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करें।